तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और अनिल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों 21 घंटों से भी ज्यादा समय तक चल रही बातचीत का जो अंत हुआ है वो रहा है बेनतीजा। क्या क्या हुआ है बातचीत में उसके बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको भविष्य में मिलती रही। राजनीतिक, पॉलिटिक्स, देश और विदेश की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई ने कहा है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच हुई वार्ता से कोई भी नतीजा नहीं निकला है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कूटनीति कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा ये वार्ताएं 40 दिनों के थोपे गए युद्ध के बाद हुई और अविश्वास और संदेह के माहौल में आयोजित की गई है। ये स्वाभाविक है कि हमने शुरू से ही एक ही बैठक में समझौते पर पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा कि किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच हुई वार्ता अमेरिकी पक्ष द्वारा रखी गई सबसे ज्यादा मांगों के कारण बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। वार्ता के बारे में बघाई ने कहा कि ईरान और अमेरिका कई मुद्दों पर एक समझौते पर पहुंच गए थे और 2-3 जरूरी मामलों पर मतभेद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कूटनीति कभी खत्म नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा ये राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक साधन है। राजनयिकों को युद्ध और शांति दोनों समय में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बघाई ने कहा कि किसी भी स्थिति में राजनयिक तंत्र को ईरानी लोगों के अधिकारों और हितों का पालन करना चाहिए। दोस्तों ईरान बोला समझौता तेहरान के हितों पर निर्भर। बघाई ने यह भी कहा है कि वार्ता की सफलता विपक्षी पक्ष की गंभीरता और सद्भावना के साथ ईरान के वैध अधिकारों और हितों की स्वीकृति पर डिपेंड करता है। दोस्तों ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मुद्दों की जटिलता की ओर भी इशारा करते हुए कहा है कि हॉर्मुज जो है जैसे कई नए मुद्दे इन वार्ताओं में शामिल किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो फिलहाल दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के लिए शांति वार्ता से हटना बहुत ज्यादा आसान है। बहुत ज्यादा आसान क्यों नहीं है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बिना किसी समझौते के पाकिस्तान से रवाना होने को एक बड़ी राजनयिक विफलता के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि विल्सन सेंटर के दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल कुगलमैन का मानना है कि इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता एक लंबी प्रक्रिया का केवल एक विराम है। कुगलमैन ने ट्विटर पर एक पोस्ट में तर्क दिया है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की वरिष्ठता और व्हाइट हाउस पर पड़ने वाले घरेलू दबावों से संकेत मिलता है कि अमेरिका के बातचीत के मेज से दूर हटने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। दोस्तों एक्सपर्ट्स ने कहा है कि घरेलू राजनीतिक कारणों से अमेरिका एक ऐसे समझौते की तलाश में है जो उसे युद्ध से बाहर निकलने में सक्षम बनाए। इतने वरिष्ठ समूह का पाकिस्तान तक उड़ान भरना भी अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वेंस की टिप्पणियों के बाद भी ये संभवतः खत्म नहीं हुआ है। अभी और बातचीत हो सकती है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान में होगी या फिर कहीं और। दोस्तों वहीं एक और बात आपको मैं बता दूं कि अमेरिकी मतदाता विदेशी उलझनों से तेजी से थक रहे हैं और 2026 के आर्थिक संकट ने संसाधनों पर दबाव भी डाला है। ऐसे में प्रशासन पर क्षेत्रीय संघर्ष से निकलने की रणनीति बनाने का भारी दबाव है। 1989 के बाद से अमेरिका ईरान के सबसे जरूरी जुड़ाव की मेजबानी करके इस्लामाबाद ने वॉशिंगटन के लिए अपनी उपयोगिता साबित कर दी है, खासकर ऐसे समय में जब प्रशासन विश्वसनीय मध्यस्थों की तलाश में है। अब भविष्य की संभावित राहें क्या हो सकती है? जनता की नजरों से दूर निम्न स्तरीय तकनीकी चर्चाओं को जारी रखा जाए ताकि लेबनान के मामलों को हल है वो निकाला जा सके और कमियों का लाभ उठाया जा सके। भविष्य में उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन संभवतः एक तटस्थ यूरोपीय शहर या मस्काट या दोहा जैसे पश्चिम एशियाई केंद्र में स्थानांतरित हो सकते हैं। अगले औपचारिक दौर की शुरुआत से पहले ईरान को रियायतें देने के लिए मजबूर करने के लिए अमेरिका द्वारा अधिकतम दबाव वाली बयानबाजी का दौर चले। हालांकि इस्लामाबाद में हुई लंबी बातचीत अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची है और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस दुस्साहस में इतना डूब चुका है कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। इस गतिरोध के मुख्य कारणों में हॉर्मुज और ईरान की परमाणु शक्तियां शामिल थी। वार्ता की स्थिति और मुख्य मुद्दे दोस्तों क्या क्या थे? इस्लामाबाद में संवाददाताओं से बात करते हुए वेंस ने कहा हमने ईरानियों के साथ कई ठोस समझौते किए हैं, ये अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं, ये अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक संवाद जारी रहने की संभावना है। ये क्षेत्र में तनाव को कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता को दिशा में एक जरूरी कदम साबित हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध खत्म नहीं होगा। अभी फार्स समाचार एजेंसी ने भी ईरानी प्रतिनिधिमंडल के करीबी सूत्र के हवाले से बताया है कि अमेरिका ने संघर्ष के दौरान जो कुछ भी हासिल नहीं कर सका वो सब कुछ मांगा। एजेंसी ने बताया कि ईरान ने हॉर्मुज परमाणु कार्यक्रम पर रोक और कई अन्य मुद्दों पर अमेरिका की शर्तों को स्वीकार नहीं किया है।
तो फिलहाल सारी बातें दोस्तों बेनतीजा निकली है। युद्ध जो है मुझे लगता है कि अभी कुछ किसी भी मामले पर इन दोनों के बीच समझौता ही नहीं हुआ है। तो फिर ऐसे में आप क्या समझते हैं दोस्तों, आगे क्या होगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है कुछ भी पक्ष, दोनों ही पक्ष समझौते तक पहुंचे ही नहीं हैं, जो कि एक देश के लिए, विदेशों के लिए और जितने भी देश हैं दुनिया में उनके लिए पूरी खबर है। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।